मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई अगर मेरे धर्म का अपमान करेगा उस दिन भी मैं आवाज उठाऊंगी और उठाते भी हूँ, और कोई अगर मेरे पूर्वजों का अपमान करेगा तो उस दिन भी मैं मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ, फिर चाहे वो इंसान किसी भी पार्टी का हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गुलाब चंद कटारिया की, जो बीजेपी के हैं। इन्हें एक रैली में विवादित बयान नहीं कहूंगी इसको मैं कहूंगी कि औकात से बढ़कर कुछ बोलना, वो इनने किया है। महाराणा प्रताप जी के लिए अपशब्द यूज करा है। इन्हें कहा कि वो तो अभी गया था ना, और आगे मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि ये औकात से बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं अपने पूर्वजों का मान सम्मान और इज्जत क्या है उनकी, वो मैं हमेशा करती रहूंगी और दूसरों को भी करवाती रहूंगी, क्योंकि जिनकी वजह से आप हो, जिनकी वजह से ये धर्म है, आप सबका हक बनता है कि उनकी इज्जत करिए, उनका सम्मान करिए। और जो इंसान अगर इन सूरवीरों का सम्मान नहीं कर सकता तो याद रखना, तुम अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा हो। तुम वो इंसान में से हो जो अपनी माँ को माँ कहने में, संबोधित करने में शर्माता है, जो अपने पिता को पिता कहने में शर्माता है, जिनकी वजह से आज अगर हम हैं। माना आप भगवान का दर्जा उनको नहीं दे सकते, लेकिन हमारे लिए ऐसे पूर्वज भगवान के ही पूजनीय हैं, भगवान के जैसे ही पूजनीय हैं, और हम कभी भी किसी भी पूर्वजों का अपमान न सकते हैं और न देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि कोई भी बयान दो या किसी भी रैली में औकात में रहकर बयान दो, तो चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जी हो या महाराणा प्रताप जी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो, या फिर भगत सिंह जी हो, या कोई भी हो, कोई भी पूर्वज। जात के हिसाब से सम्मान नहीं, हर पूर्वज जिसने भी देश और धर्म के लिए किया है, सदैव सम्मान, यह आपका अधिकार बनता है हिंदुओं। और सोचिए, अगर किसी ने अपशब्द बोला है तो आप ये मत देखिए कि कोई मेरी जात से रिलेटेड जब बोलेगा मैं उसको तब बोलूंगा। किसी का सम्मान कभी भी नहीं करवा पाओगे, चाहे फिर अपनी जात के पूर्वज हो या दूसरे की जात के पूर्वज, क्योंकि अगर आपकी सोच ये है तो मैं बोलना चाहती हूँ फिर आप ही कलंकित कर रहे हो इस धर्म को। तुम सम्मान करो ना करो, मैं बोलना चाहती हूँ एक चीज खुले शब्दों में, तुम तो क्या, तुम्हारा बाप का भी, बाप का भी, बाप का भी, बाप का भी, बाप का भी 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान करना पड़ेगा। आज अगर हम हिंदू हैं तो इन लोगों की वजह से हैं, और ये पूजनीय हैं, और आपको इज्जत देनी पड़ेगी। और बोलने के बाद रास्ता मत काटा करिए, या तो औकात में रहकर बयान दिया करिए, या तो औकात में रहकर भाषण दिया करिए, अन्यथा भाषण को 10 बार पढ़ें, लिखवाएं, उसके बाद जनता के सामने आए। वरना मैं बोलना चाहती हूँ 100 करोड़ हिंदुओं से, ऐसे नेताओं को निकाल के बाहर करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी इनको नेता पद से निकाल के बाहर करना चाहिए। इनको कभी इलेक्शन मत लड़ाएं, क्योंकि अगर ऐसे लोग आपके साथ खड़े होकर इलेक्शन लड़ेंगे, निश्चित रूप से जो इन सूरवीरों का सम्मान नहीं कर सकता वो जनता का क्या करेगा। हम जैसी जनता तो कुछ भी नहीं करते हैं, जिनने अपनी जान निछावर कर दी देश के लिए और धर्म के लिए, तुम उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो तो तुम किसकी इज्जत करोगे। ऐसे लोगों को अपनी पार्टियों से निकाल बाहर करें, क्योंकि ये धब्बा है आपकी पार्टी पर और आपके ऊपर। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।